साथियों, मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, टॉप 20 करंट अफेयर्स। चलिए, पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे बनाया गया है? आपसे पूछा जाएगा बाबू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये बाबू अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो बच्चा ये बनाया गया है संजीव कुमार को। किसको? संजीव कुमार को। संजीव कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, प्लीज इनको नोट्स करते जाइए। अनिल धनकर, आपसे पूछा जाएगा अनिल धनकर, जिनका हाल ही में क्या हो गया बाबू? निधन हो गया। कौन थे? तो बाबू ये एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। कौन थे बच्चा? ये भाई साहब ये पत्रकार थे। अनिल धनकर कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, जो क्रिकेट देखते होंगे आप, तो पहले ओपनिंग में बल्लेबाजी होती है, फिर वो आउट होते हैं तो दूसरा कोई प्लेयर, फिर तीसरे नंबर पर, इसी प्रकार जो तीसरा बल्लेबाज आता है तो नंबर 3 पर, किस पर बाबू? नंबर 3 बल्लेबाजी पर, नंबर 3 बल्लेबाजी पर 10,000 रन, कितने बाबू? 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के सेकंड बल्लेबाज। कौन बाबू? दुनिया के दूसरे बल्लेबाज। तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी पर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हो जाते हैं विराट कोहली। कौन हो जाते हैं बाबू? विराट कोहली, भारत से। अनुष्का के बाबू सोना जादू टोना, अनुष्का शर्मा के हस्बैंड विराट कोहली। तो फर्स्ट कौन थे बाबू? तो ये रिकी पोंटिंग थे। कौन थे? रिकी पोंटिंग। अगर फर्स्ट पूछ ले तो रिकी पोंटिंग हो जाते हैं। विराट कोहली दुनिया के सेकंड बल्लेबाज, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले। तो आपने ये लिख लिया होगा, नोट्स कर लीजिए। मैं साफ करता हूं, विराट कोहली। क्वेश्चन आ जाता है बाबू, आपसे पूछा जाएगा विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप 2021। इसमें बाबू फर्स्ट पर कौन था? तो बाबू इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है, जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, वो हो जाता है यूक्रेन। कौन हो जाता है बाबू? यूक्रेन। अगर भारत की रैंक पूछे तो बाबू भारत की जो रैंक है वो 3rd है। कौन सी हो जाती है बाबू? 3rd हो जाती है। भारत इसमें 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं बाबू? 7, जिसमें से 2 गोल्ड हो जाते हैं, 1 सिल्वर हो जाता है और 4 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप 2021 में फर्स्ट पर कौन हो जाता है? यूक्रेन। भारत 3rd पर 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रोंज हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स एक पत्रिका है जो दुनिया के अमीर लोगों की क्या निकालती है? सूची निकालती है।
तो फोर्ब्स का एक अवार्ड है लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो लीडरशिप अवार्ड 2021 ये सोनू सूद जी को दिया गया है। सोनू सूद काफी चर्चा में है। सोनू सूद वैसे तो ये काफी मूवीज में विलन बनते हैं, पर रियल लाइफ में ये हीरो हैं। इन्होंने लॉकडाउन के समय काफी राहत का काम किया। तो सोनू सूद, इनकी बुक है आई एम नॉट मसीहा, जिसके सहलेखक हो जाती हैं मीना के अय्यर। और इनका जो ऐप था अब रोजगार की बारी, प्रवासी रोजगार ऐप, जिसकी टैगलाइन थी अब रोजगार की बारी, उसका नाम नाउ गुड वर्क कर दिया गया है। तो बाबू सोनू सूद उत्तर प्रदेश से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुरनूल एयरपोर्ट किसका बाबू? कुरनूल एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कुरनूल बाबू आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसका नाम कर दिया गया है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। क्या कर दिया गया बाबू? कुरनूल एयरपोर्ट का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं। कुरनूल न्यायिक हो जाती है, विशाखापट्टनम यहाँ की जो वो हो जाती है विशाखापट्टनम, कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती विधायक हो जाती है, कुरनूल न्यायिक हो जाती है और विशाखापट्टनम कार्यकारी हो जाती है। 3 राजधानियों वाला भारत का राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है बाबू वो हो जाता है हुनर हाट। आपसे पूछा जाएगा हुनर हाट किस मंत्रालय की पहल है? कौन सी? हुनर हाट किस मंत्रालय की पहल है? तो बाबू ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय किसकी है बाबू? अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसका थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल इसकी क्या है बाबू? थीम हो जाती है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यार फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका ये छोटा सा परिवार क्या ग्रो कर सके, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीजें लाई जा सके। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है बाबू वो हो जाता है इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया बाबू? तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाती है, मुद्रा यहाँ की वान हो जाती है और मून जे इन करके यहाँ के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, आपसे पूछा जाएगा एनासिस सेकंड कौन सा बच्चा? एनासिस सेकंड क्या है? तो ये दक्षिण कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री उपग्रह, फर्स्ट सैन्य उपग्रह हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा एनासिस सेकंड क्या है? तो दक्षिण कोरिया का फर्स्ट सैन्य उपग्रह हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू सीएम घर घर राशन योजना। सीएम घर घर राशन योजना, तो ये सीएम घर घर राशन योजना ये दिल्ली सरकार की थी, पर केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा आपको राशन देना है दीजिए, पर ये जो आगे का सीएम है मुख्यमंत्री हटा दीजिए। तो केजू भैया ने कहा चलिए भाई आपको नहीं मानना तो हम सीएम हटा देंगे, पर हम दिल्ली के हर घर तक क्या करेंगे? राशन प्रोवाइड कराएंगे। तो घर घर जाने से क्या होगा? ये जो
कोटेदार होते हैं और जो दुकानदार होते हैं, ये जो बीच में गफला कर देते हैं, जो काला बाजारी का काम करते हैं, उसको रोक दिया जाएगा। तो ये सीएम हर घर राशन योजना, जिस पर केंद्र ने क्या कर दिया है, केंद्र ने इस पर रोक लगा दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कहाँ की योजना थी? तो ये नई दिल्ली अर्थात दिल्ली की थी। कहाँ की थी? दिल्ली यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश 26 मार्च 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी कहाँ गए हैं? तो पीएम मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। कहाँ है बाबू? बांग्लादेश यात्रा पर। बांग्लादेश ढाका मुद्रा टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाती हैं। तो और चटगांव बंदरगाह ये भी बाबू बांग्लादेश में पड़ जाता है, जिसे चट्टग्राम बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। कौन सा? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा। तो कहाँ को हो जाता है? मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। राजधानी भोपाल हो जाती है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश। वैसे इस कोरोना काल में सिर्फ सुरक्षा अभियान और ऐप्स यही हमारे देश की सरकार ने निकाला है और कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐप्स और अभियान, इसके अलावा कुछ अच्छा कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 9th अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 9th अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, सूचकांक 2021। कौन सा बाबू? 2021 में बौद्धिक संपदा क्या होता है? तो कौन सा देश कितना ज्यादा क्रिएटिव है, चीजों को कितना ज्यादा उत्पादन करता है, अर्थात जो नए नए आइडियाज हैं, नए नए विचार हैं, उनको कौन सा देश कितना ज्यादा सोचता है, उसी की ये सूचकांक है। इसमें फर्स्ट पर यूएसए को रखा गया। किसे रखा गया बाबू? यूएसए को। और भारत की रैंक बता दें तो भारत को इसमें बाबू 40 नंबर पर रखा गया है। और 2020 में भी ये 40 नंबर पर ही था। 2020 में भी इसकी रैंक कितनी थी? तो 2020 में भी 40 थी, 2021 में भी 40 है। फर्स्ट पर अमेरिका हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मीनाक्षी वर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीनाक्षी वर्मा कौन है? मीनाक्षी वर्मा तो आपसे पूछा जाएगा। तो ये एमपी की एक दिन की गृह मंत्री बनी थी। मध्य प्रदेश की क्या थी बाबू? एक दिन की गृह मंत्री, एक दिन की गृह मंत्री, एक दिन की गृह मंत्री बनी है। ये एमपी पुलिस में कांस्टेबल हैं और इनको एक दिन का क्या बनाया गया था? गृह मंत्री बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन। तो मैंने ले लिया, अच्छा क्वेश्चन है। गृह मंत्री बनी, कहाँ की है? मध्य प्रदेश, एमपी की है। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सृष्टि गोस्वामी चर्चा का विषय थी क्यों? तो ये एक दिन की क्या बनी थी बाबू? एक दिन की ये सीएम बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ पर? तो उत्तराखंड यानी यूके, यूनाइटेड वो उत्तराखंड की एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी हो जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा सागर सरहिंदी। कौन बाबू? सागर सरहिंदी, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? तो सागर सरहिंदी ये थे बच्चा फिल्म निर्माता,
फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता थे सागर सरहिंदी, इनका क्या हो गया बाबू, निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्लीज नोट्स बनाइए, याद करिए, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। जो डेली पढ़ेगा, डेली मेहनत करेगा, धीरे धीरे करके उसी का ज्ञान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इच्छा मृत्यु मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुसाइड करना, अर्थात उस देश का आप कोई भी नागरिक इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से मर सकता है, अर्थात वहां पर सुसाइड को गैर कानूनी नहीं कानूनी घोषित कर दिया गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है उस देश में। तो इच्छा मृत्यु को, इच्छा मृत्यु बिल पारित करने वाला दुनिया का फर्स्ट देश, इच्छा मृत्यु बिल पारित करने वाला फर्स्ट देश, तो ये बाबू स्पेन हो जाता है। स्पेन, मरने पर क्या होता है, पेन यानी दर्द, दर्द स्पेन। इच्छा मृत्यु बिल पारित करने वाला फर्स्ट राज्य स्पेन। मैड्रिड राजधानी, मुद्रा यूरो हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, आपसे पूछा जाएगा दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितनी कर दी गई है। तो दिल्ली में शराब पीने की उम्र, शराब पीने की उम्र ये पहले 25 थी, अब 25 से घटाकर कितनी कर दी गई बाबू, 21 वर्ष कर दी गई। 25 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष। पहले 25 थी, अब 21 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच क्या हुआ है, समझौता। समझौता किसके लिए, तो पूछा जाएगा हाल ही में जल संसाधनों के लिए किन दो देशों के बीच या भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो जापान हो जाता है। तो जैसे जापान, जैसे जल, जल संसाधन, जल संसाधन के लिए भारत ने किसके साथ, जापान के साथ। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाबहार बंदरगाह काफी फेमस है, चाबहार बंदरगाह किस देश पर है, तो चाबहार बंदरगाह ये बाबू ईरान में पड़ता है, ईरान में। और भारत के लिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो उधर फारस की खाड़ी है, तो वहां से जो भारत का तेल आता है उसके रख रखाव के लिए हमारी यहाँ सेना भी रहती है। और इस पोर्ट के दो टर्मिनल है, एक होता है शाहिद कलंतरी पोर्ट और एक हो जाता है बेहस्ती। तो बेहस्ती वाला जो है वो भारत द्वारा डेवलप किया गया है। अफगानिस्तान में गेहूं इसी बंदरगाह के माध्यम से भेजा जाता है। और चाइना का एक बंदरगाह है ग्वादर पोर्ट, ये ना पाकिस्तान में है। तो ग्वादर पोर्ट को भी, ग्वादर पोर्ट के पास से जब हमारे जहाज जाते हैं तो उन पर अटैक न हो, इसलिए ये बंदरगाह हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2020 में बहुत चर्चा का विषय रहा है, तो एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो बाबू ईरान में हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टॉप 20 करंट अफेयर्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपका परिवार बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।